हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबीए में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि एफवाईजी सेमेस्टर 4 22-26 का एग्जाम का रिवाइज्ड प्रोग्राम भी जारी कर दिया गया है। आप सभी को पता है कि आपका 20 जनवरी से आप सभी का एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी को हमने बता दें कि पिछला में ही हमने लगातार अपने जितने भी वीडियो आ रहे हैं बिनोवा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत उन सभी में हमने बताया कि सेमेस्टर 4 को लेकर इस बार सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। और आज हम आप सभी के बीच में ज्योग्राफी मेजर पेपर 6 को लेकर आप सभी के बीच में आए हैं। तो ज्योग्राफी मेजर पेपर 6 का अगर हम बात करें तो आज आपको सबसे पहले देखने को क्या मिलेगा कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आज आप सभी के बीच में हम बताने वाले हैं। और यह क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और हम अपने शॉर्ट हैंड में लिखे हैं तो आप सभी को उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ें हमने अपने हाथों के द्वारा आप सभी को बताना चाहा, अगर इस तरह से आप एग्जाम पेपर में लिखते हो तो हमारा अनुसार आप सभी को 100 मार्क्स कोई नहीं टीचर काट सकता। ये हमारा प्लेटफॉर्म का दावा है। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी तरह से समझते हैं आखिर किस प्रकार से हमने आप सभी के बीच में प्रोवाइड किया है। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो अभी सेमेस्टर 4 को लेकर प्रत्येक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तो कृपया हमारे प्लेटफॉर्म से अभी से ज्वाइन होकर रहें ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप हमारे स्क्रीन पर क्या देखने को मिला, आज हमने प्रश्न 1 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे। ये दोस्तों आप सभी को पूछ सकता है, 5 नंबर में भी पूछ सकता है। 5 नंबर में पूछ चलेगा कि मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले 5 कारक बताएं, या 5 या पूरी तरह से बोलते कारकों का वर्णन लिखे, या 15 नंबर में भी आप सभी को ये चीज़ें डाल सकती है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आप सभी में आएंगे, लेकिन मेजर पेपर 6 की जब हम बात करते हैं तो मृदा अपरदन को लेकर हमने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट टाइप चीज़ें है। और ये पिछला अगर आप सेमेस्टर 4 का 23-24 के सेशन में देखते हैं तो ये चीज़ें क्वेश्चन पूछी गई थी। बस उसमें पूछा गया था मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले 5 कारकों को लिखें, तो उस तरह से बताया गया था। लेकिन हो सकता है इस बार बोल दे कि मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन करें या लिखें उसके बारे में। तो आप सभी को किस प्रकार से लिखा, देखिएगा दोस्तों हमने अपने हाथों से लिखे हैं और एक छोटा सा प्रयास आप सभी के बीच में रखा है कि जितना सटीक में हम आंसर दे सके वही सही है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप सटीक लिखते हैं टीचर सबसे पहले आपको देखती है स्टार्टिंग आप किस प्रकार से कर रहे हैं। तो चलिए कुछ हमने इस प्रकार से आप सभी के बीच में समझाने की कोशिश किए हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए क्या है। मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें मृदा के ऊपरी परत का कटाव या हटाव होता है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं के कारण होती है। मृदा अपरदन की दर और प्रभाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। ये कारक प्राकृतिक, भूगर्भीय और मानव निर्मातिक हो सकते हैं। जैसे कि मृदा अपरदन पहले क्या होता है, अगर आप एक छोटा सा वर्ड समझ लेते हैं तो पूरी क्वेश्चन को आप सेटिंग में लिख सकते हैं। मृदा अपरदन मतलब कि जो मिट्टी हमारा है, जो हमारा मिट्टी है वो हटता है। मान लीजिए आप एक खेत में जब खेत आप लगाते हैं, जब आलू आप लगाते हैं तो खेत में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब आपकी खेती नहीं हुई रहती है तो सबसे ऊपर पहले आपका घास रहता है, आपको मालूम है घास है, उसके ऊपर मिट्टी रहता है। तो चीज़ों को समझने के लिए आपको करना क्या होगा, आप जब और अगर ज्योग्राफी का और अच्छे से भी डिटेल में पढ़े होंगे तो आप सभी को पता है कि आपका लेयर बाय लेयर रहता है। ऊपरी परत रहता है, उसके बाद नीची परत, फिर उसके नीचे परत और परत। तो परतों क्या होती है, हटने लगती है। तो किस कारण से हटते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हम अपने गांव में देखें तो खेत जब जोतते हैं, जोतते हैं तो नीचे वाली मिट्टी क्या होती है, नीचे वाली मिट्टी ऊपर आती है। इसलिए ऊपर आती है ताकि जो चीज़ें नीचे की है वो ऊपर आ सके और हमारा जो खेती है वो बढ़िया हो सके। फिर क्या होते हैं, जब उस खेती को करते हैं तो जब वो मिट्टी हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर जोताई करते हैं। जब जोताई करते तो चीजें नीचे चली जाती है। तो ये तो मृदा अपरदन ऊपर नीचे करने की प्रक्रिया। लेकिन अपरदन का अगर मूलभूत समझे तो मतलब कि जो मिट्टी ऊपर वाली है वो हटते जा रही है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि आप घर में एक सिंपल से समझिएगा, पानी लीजिए अपने गिलास में और एक मिट्टी पे अगर आप सॉइल मट्टी पे गिराते हैं तो मट्टी पे आपको क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे जो मिट्टी था वो बह के आगे बढ़ जाता है। तो उसी को मृदा अपरदन करते हैं। तो ये छोटा क्वांटिटी में हुआ, ये छोटे चीज़ों में हुआ, बट इसी चीज़ को अगर आप बड़े संख्या में करते हैं तो क्या होता है, मृदा अपरदन कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए बरसात हुई तो बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो आप बोलते हैं कि मेरा खेती खराब हो गया। क्यों? क्योंकि जो वहाँ मिट्टी था वो मिट्टी बहकर आगे बढ़ जाता है। जो वहाँ पे खेती हो रहा था वो खेती बढ़ के आगे चल जाता है। तो चीज़ें वहाँ से जो मिट्टी बह रही है तो वो मृदा अपरदन हो रही है। मृदा अपरदन होने का मूल कारण क्या है, रीजन क्या है, आप सभी का बरसात है, हमारे द्वारा भी चीज़ें हैं। और अगर पूरा अंदर डिटेल में पढ़ते दोस्तों तो चलिए नीचे आपको दिखाते प्राकृतिक और
भूगर्भ, ये किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों मृदा अपरदन एक तरह से नुकसानदायक चीज़ें साबित होती है, ठीक है ना। ये फायदा नहीं होता, इससे लाभ नहीं होता है, इससे लाभ नहीं होता, इससे हानि होता है। जब भी मृदा अपरदन करें तो हमेशा माइंड में रखिएगा कि मृदा अपरदन क्वेश्चन पूछा गया तो मिट्टी को लेकर हमको, मिट्टी से जो जो चीज़ें खराब होती है, मिट्टी को किस प्रकार से खराब कर दिया जाता है, वो सारी चीज़ें आपके मृदा अपरदन के अंदर आ जाती है। चलिए इसके नीचे कुछ चीज़ों को हम देखते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो मृदा अपरदन को प्रभावित, मतलब कि उसको इफेक्ट करने वाली चीज़ें को किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला में आपका जलवायु, हमने सबसे पहला एग्जाम्पल जलवायु रखा। तो क्लाइमेट, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्लाइमेट। तो देखिए पहला प्रभाव किस तरह से कारक है, तो जलवायु मृदा अपरदन को अत्यधिक प्रभावित करता है, मतलब अधिक से भी मतलब ज़्यादा से भी ज़्यादा ये प्रभावित कौन करता है, जलवायु, पानी। किस प्रकार से देखिएगा, तो यहाँ पे बोलता है कि करती है, विशेषकर वर्षा और तापमान के आधार पर। किस प्रकार से, ज़्यादा बारिश हुई या बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है तो मिट्टी सूख रहा है और वहाँ से उड़ रहा है। सूख के जब गर्मी के दिनों में देखते हैं तो क्या होता है, मिट्टी उड़ती है। तो किस तरह से होता है, तो हवा के कारण वो मृदा अपरदन भी हो रहा है। तो ये पहला कारण हुआ। तीव्र और भारी वर्षा के कारण सतही जल को प्रभाव की कृषि होती, वृद्धि होती है। जैसे ऊपर वाला है तो बरसात हुआ तो वो जो चीज़ें जब बारिश होती है तो पानी के साथ साथ मिट्टी भी बहती है, चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, जिससे मिट्टी का कटाव होता है। तो इस तरह क्या हो रहा है, मान लीजिए हमने यहाँ पे ऊंचा करके मिट्टी रखे थे, देखते हैं बरसात के दिन में वो डाउन हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, तो क्या होता है, मतलब वहाँ से बह रहा है, कटाव हो रहा है। तो मानसूनी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की दर अधिक होती है। अगर पूछा जाए कि मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा कब होता है, तो मानसून सीजन में होता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है तापमान में बदलाव से मृदा का विस्तार और संयुक्त होता है, जिससे मिट्टी कमजोर हो जाती है, मालूम है, सूख जाती है। सूख जाने के बाद उसमें कोई पावर रहा नहीं तो धूल बन के उड़ जाता है। तो इस तरह भी कटाव का शिकार हो बनती है। अब आपको दूसरा में क्या लिखना, दूसरा प्रभाव किस तरह लिखना है, कम से कम 5-6 एग्जाम्पल आपको देना ही देना है, तभी आपका एक सटीक नंबर आएगा। कम से कम 5 को आपको लेना, तभी हम लोग दूसरा नंबर पे हैं। तो भू आकृति मतलब ट्रोपोग्राफी क्या होता है, तो ट्रोपोग्राफी समझने के लिए आपको थोड़ा चीज़ें को ध्यान देना होगा। तो आपको लिखना क्या है एग्जाम में कि भूमि की ढलान और ऊंचाई मृदा अपरदन को सीधे प्रभावित करता है। अगर ऊंचा नीचा है तो वो चीज़ें भी प्रभाव करती है, ठीक है। यदि भूमि का ढलान अधिक होता है तो जल और वायु तेजी से बहते हैं, जिससे मृदा का अपरदन बढ़ जाता है। समतल भूमि पर अपरदन की दर कम होती है, क्योंकि पानी और वायु का प्रभाव धीमा होता है, नीचे की ओर आते हैं तो धीमा होता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों को अधिक मृदा अपरदन होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जल की प्रवाह क्षमता से अधिक होती है। अगर हम पर्वतीय क्षेत्र पे देखें, पर्वतीय क्षेत्र हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, शिमला आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया। तो ये सब चीज़ों में जब हम देखते हैं तो ये सारे स्टेट में आपको क्या देखने को मिलता है, पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय में वहाँ पे बारिश जब होती है तो लैंड स्लाइडिंग जो होता है उसी को आप भू आकृति समझ सकते हैं। तो लैंड स्लाइड हो रहा है तो उससे हमारा क्या हो रहा है, जो वहाँ अपरदन जो वहाँ पे अवेलेबल था वो नीचे की ओर ढलते जाता है। तो इससे भी क्या हो रहा है, जो ऊपर की मिट्टी है वो धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ती जा रही है। तो वहाँ का जो मिट्टी है वहाँ से क्या होगा, मृदा अपरदन हुआ, वहाँ में जो मिट्टी था तो वो तो वहाँ से नीचे आ गया। तो ऊपरी परत क्या हो रहा है, ऊपरी परत धस धस के नीचे की ओर आ रही। तो यही भू आकृति भी समझ सकते हैं। अब देखिए तीसरा में आपको लिखना क्या है, तीसरा में आप समझ सकते हैं वनस्पतीय आवरण क्या होता है, वेजिटेशन कवर किस प्रकार से होता है। तो मृदा की रक्षा में वनस्पतियां का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वनस्पतियां कैसे मतलब, वनस्पतियां मतलब जंगल या पेड़ पौधा, इस चीज़ों से आप समझते हैं, इसी को वनस्पतियां बोलते हैं, जंगल। तो वनस्पतियां की उपस्थित अपरदन को कम करती है, जबकि इसकी कमी से मृदा अपरदन बढ़ जाता है। जब पेड़ पौधा नहीं होंगे तो क्या होंगे, पेड़ पौधा के जो जड़ होते हैं, जिसके जड़ होते हैं, ये जड़ से क्या होते हैं, यहाँ पे पकड़े हुए रहते हैं मिट्टी। और जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो अपरदन एक ऑटोमेटिक वहाँ जो स्लाइड रहेंगे, जब बरसात होगी तो वो चीज़ें ढह के आगे की ओर बढ़ेगी। तो ये मृदा वनस्पतियां का भी आवरण किस प्रकार से किया जाता है। अब देखिए, क्योंकि देखिए वही लिखा गया, क्योंकि पेड़ पौधे और घास मिट्टी को पकड़े रहते हैं और सतही जल प्रभाव को धीमा कर देते हैं, जिससे अपरदन कम होता है। मान लीजिए पेड़ पौधा, देखिए मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इसका जो जड़ है ये पूरी मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ है। तो कितना भी बारिश हो, कितना भी बारिश होगा, चीज़ें ये मिट्टी नहीं हिलेगी, क्योंकि ये पेड़ है जो पूरा इतना दूर कवर करके मिट्टी को रखा। तो सोचिए उस वनस्पतियाँ पूरी चारों ओर सिर्फ वनस्पतियाँ की क्षेत्र है, तो कितना, मान लीजिए यहाँ पेड़, तो ये भी इतना एरिया करेगा, यहाँ पेड़ है तो इतना, तो कितना भी बारिश हो जाए आप सभी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मृदा अपरदन नहीं होंगे। तो ये भी कारण अगर आप
पेड़ पौधा नहीं लगाते तो मृदा अपरदन होने की क्षमता ज़्यादा होती है। चौथा में आपको लिखना है जल का प्रभाव। अब देखिए जल का प्रभाव मतलब जल का क्या फ्लो रहता है, पानी का बहाव से भी होता है। देखते हैं कभी कभी बारिश होती है लेकिन मृदा अपरदन नहीं होती है। लेकिन वही अगर मिड मौसमी क्षेत्र में आते हैं, जब बीच की होता है, जब मौसम ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा गिरती है, तो बाढ़ आ गया, ये आया, तो बाढ़ के साथ साथ आपकी मिट्टी भी चीज़ें आती है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए इसको किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, तो तेज और अनियंत्रित जल प्रवाह मृदा को काटकर और बहाकर ले जाता है। आप सभी को मालूम है नदी नालों और बारिश के पानी के प्रभाव से मृदा अपरदन होता है। बाढ़ के दौरान जल प्रवाह की तीव्रता बढ़ने से या बड़े पैमाने पर मृदा कटाव हो जाता है। जब बारिश होगी, जब भी बारिश होगी तो आपको मालूम है अगर हेवी अमाउंट में हुआ तो मृदा अपरदन होना ही होना, ये चीज़ें आपको माइंड में रखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मानव गतिविधियाँ, ह्यूमन एक्टिविटी अगर देखें हमारे द्वारा मृदा अपरदन क्या हो रहा है, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि सर टॉपिक तो ठीक है, ये पॉइंट आपने दर्शाया है, तो हमारे द्वारा किस तरह से मृदा अपरदन हो रही है, हमारा क्या भूमिका है, हम तो कुछ नहीं कर रही है, तो जल से, वायु से, वनस्पतियाँ से हो रही है, लेकिन हमारे अनुसार किस प्रकार से हो रहा है, तो हमारे अनुसार किस प्रकार से होता है, ये चीज़ें को ध्यान रखना है। तो देखिए मानवीय हस्तक्षेप मृदा अपरदन को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। आप सर बता रहे मानवीय हमारा सबसे बड़ा हाथ है, किस प्रकार से हाथ है, तो देखिए पहला में देखिएगा पॉइंट वाइज आपको देना, क्योंकि हमारी बात की जा रही है, थोड़ा लंबा लिखना है। वन का कटाई सबसे पहले, सॉरी यहाँ पे कट गया, वन का कटाई कर, ठीक है, ये हेडलाइन आपको लिखना है, इतना आपको एग्जाम इसी प्रकार लिखना है, इसलिए हमने शॉर्ट नोट लाना चाहा। वनों को कटने से मिट्टी कमजोर हो जाती है और जल तथा वायु अपरदन बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप मृदा अपरदन का स्तर बढ़ जाता है। हमने अभी पिछला में एग्जाम्पल आप सभी को बताया कि पेड़ किस प्रकार से मिट्टी को पकड़ के रखता है। अगर पेड़ अगर हम काटते हैं तो वो जड़ भी मर जाएंगे, और जब जड़ ही मर जाएंगे तो वहाँ जो भी मिट्टी रहेगी वो धीरे धीरे क्या होंगे, ढीला होते जाएंगे। जब ढीला होंगे तो वहाँ से जब बारिश होगी या तेज बहाव में पानी आएंगे तो उस मिट्टी को, उस परत को पूरी तरह से बहाकर ले जाया जाएगा। ये चीज़ें आपको मालूम है। दूसरा पॉइंट में आपको देखने को क्या मिला कि अधिक चराई। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एक खेत है, ठीक है, इस खेत में मान लीजिए बहुत सारा घास है, इस घास और ये नरम क्षेत्र है, नरम धरातल है। अगर यहाँ पे भूमि पे अगर अब ज़्यादा घास है और अब यहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है, तो यहाँ पे जो भी मिट्टी है किसके कारण सुरक्षित है, घास के कारण सुरक्षित है। जब यहाँ पे अधिक चराव कर देंगे, अब ज़्यादा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घास फूस काट रहे हैं या जानवर को खिला रहे हैं, तो ये पूरी घास यहाँ से समाप्त हो जाएगी। जब समाप्त होगी तो क्या होंगे, जब बारिश आएगी तो ये परत तो कमज़ोर था, पहले से भी कमज़ोर था, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधा था नहीं, जो भी था घास था। तो जब घास चराएंगे तो वो चीज़ें क्या होंगी, पूरी तरह से वहाँ पे कुछ जो भी मिट्टी को पकड़े हुए रहते हैं वो भी और बहा के ले जाएंगे, तो इस तरह भी कमजोर होती है। चीज़ें हमने एग्जाम्पल देना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद देखिएगा जो हमने लिखा है, पशुओं और द्वारा अत्यधिक चराई से मिट्टी का सतह उड़ जाती है, जिसके कारण मृदा का दोहन होता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा में आपको लिखना अत्यधिक कृषि। अगर आप ज़्यादा भी खेती करते हैं तो मिट्टी धीरे, आपको मालूम है कि मिट्टी की क्षमता धीरे धीरे कम होती है। जिस खेत में अगर आप लगातार खेती कर रहे हैं, 10 साल कर रहे हैं और उसमें कोई फर्टिलाइज़र यूज नहीं कर रहे, खाली केमिकल फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं, बायो वाला नहीं कर रहे हैं, जो हमारा है उसको नहीं करे, सिर्फ केमिकल वाला कर रहे, तो वो भी मिट्टी को क्या करते, धीरे धीरे कमज़ोर कर देता। किस बार बार फसल उगाने और मृदा को पोषक तत्वों को ख़त्म करने से मिट्टी कमज़ोर होती है और कटाव बढ़ता है, तो इस तरह भी मिट्टी का अपरदन होता है। चलिए इसके बाद छठा में आपको लिखना है हमारे छठा हो तो 5वां पॉइंट हो गया। अब प्राकृतिक द्वारा आपदाएँ जो आती है, प्राकृतिक जैसे बाढ़, तूफान, ये सारी चीज़ें द्वारा किस तरह होता है। तो देखिए पहला आपको भूकंप है, जलवायु विस्फोट है, बाढ़ है, भूस्खलन है, जैसे अपरदों से मृदा का तेजी से अपरदन होता है। इन घटनाओं से मृदा पर स्थिरता प्रभावित होती है और बड़े पैमाने पर कटाव होती है। ये प्राकृतिक द्वारा होती है। आप सिंपल सी चीज़ें आप समझ सकते हैं। उसके बाद 7वां में आपको लिखना है क्या, कृषि और सिंचाई प्रणाली। अनुसूचित सिंचाई प्रणाली से जल का अत्यधिक बढ़ाव होता है, जिसके मिट्टी का कटाव होता है। फसल के प्रकार और खेती के तरीकों का भी मृदा अपरदन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद निष्कर्ष, अब ये चीज़ें तो हमने बता दिया, अब हम निष्कर्ष थोड़ा बताते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में हमने कुछ चीज़ों को आपको बताएंगे, आपको स्किप नहीं करना वीडियो को, पहले निष्कर्ष देख लेते हैं। ये चीज़ें लिखना बहुत जरूरी है ताकि मास्टर समझता है कि आप सही चीज़ें दे रहे हैं। जो टीचर्स आपका कॉपी चेक करेंगे वो समझेंगे नहीं, वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं। देखिए लास्ट में आपको क्या लिखना है, मृदा अपरदन प्राकृतिक और मानवीय कारकों को सम्मिलित प्रभाव से होता है। जलवायु, भू आकृति, मृदा, प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियाँ इसके द्वारा प्रमुख कारण है। इस
नियंत्रण करने के लिए वनस्पतियां को अपनाना और जल तथा वायु को अपरदन को रोकने का उपाय करना आवश्यक है। मृदा अपरदन की रोकथाम परिवर्तन और कृषि स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये तो आपने रिकर्स लगा दिया कि किस प्रकार से, मतलब जितने हमने 12 कितना पॉइंट लिखे, टोटल हमने 7 पॉइंट लिखे, टोटल 7 पॉइंट लिखे। 7 पॉइंट में हमने क्या किया, एक छोटा सा सबका छोटा छोटा, जब आप एग्जाम में लिखते तो सभी का एक एक लाइन उठाना है और आपको निष्कर्ष में दर्शा देनी है। तो इस तरह से क्या होती है कि आपको जो अगर ये 15 नंबर में आता है, अगर 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको 90% की 40 से 30 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये हमारा गारंटी है। अगर पूरी तरह से सच रहा तो आपका 15 नंबर, नहीं तो आपका 13 से 14 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया है दोस्तों तो आपको करना कुछ नहीं है, 5 पॉइंट हमने जो बताया 5 पॉइंट आप सभी को लिख देना है। अगर आपको 15 नंबर में पूछता है, अगर 15 नंबर में, तो आपको 7 पॉइंट पूरा लिख देना है, तो आपको पूरी तरह से कोई एक नंबर नहीं काटेंगे। ये हमारा प्लेटफॉर्म का 100% सिक्योर है कि एक भी नंबर नहीं काटेंगे, जिस प्रकार से हमने आप सभी को बताया है। तो दोस्तों आपको ज्योग्राफी का कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, अभी लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्योग्राफी का मेजर 1 से 6 हो, 7 हो, 8 हो। इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो इकोनॉमिक्स का भी हम लगातार, अभी हम ये मैथ की क्वेश्चन तैयार हो रही है जो आपका मेजर 7 में है, तो लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहें। किसी भी प्रकार की इस बार एग्जाम सेमेस्टर 4 को जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म से अगर स्टूडेंट पढ़ते हैं तो हम 100% बोल सकते हैं कि इस बार आपका 100 मार्क्स में 90 मार्क्स लाना हमारा कर्तव्य है दोस्तों, क्योंकि आप हमारे प्लेटफॉर्म के अनुसार डिपेंड हैं, तो हमारे भी कर्तव्य करती है कि हम वही क्वेश्चन आप सभी को कराएं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो आपके लायक क्वेश्चन अवेलेबल हो। तो दोस्तों बस आप सभी को हमारे द्वारा जो चीज़ें हम बताते हैं, क्योंकि हम भी एक छात्र रह चुके हैं और छात्र हैं और आप सभी के बीच में हमेशा छात्र रहेंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा चीज़ों को वही करें जो अपडेट है। पिछला चीज़ें क्या थी वो चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, नॉलेज पे ध्यान देना है कि चीज़ें हमारे सही मटेरियल हमारे तक पहुंच रही है या नहीं। तो दोस्तों इसी तरह आप सभी को इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे अब एक्टिव रहेंगे। बस हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको अभी बनकर रहना है। 20 तारीख से पहले सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसी पेपर हो, टोटल चीज़ अवेलेबल होगा, बस हमारे प्लेटफॉर्म से बन के रहे दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो हमारा आप सभी को पसंद आया होगा। एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए और इस बार 2025 में इस प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए एकदम हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है दोस्तों। तो बस आप सभी का एक मोटिवेट सब्सक्राइब चाहिए ताकि आप सभी के लिए हम 24 आवर अवेलेबल रहे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय